एक हस्बैंड ने वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से रिकॉर्ड की और कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट प्रियंका और आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जहां एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ की चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग की और कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश कर दी। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश कर सकते हैं? क्या वो एक्सेप्टेबल होगी? चलिए जानते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि पति पत्नी के बीच की जो बातें होती है वो काफ़ी प्राइवेसी वाली होती है। उन्हें इतनी आसानी से बाहर निकालना बहुत ही गलत माना गया है। लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं, दोनों की रिलेशनशिप कोर्ट तक पहुंच गई है, तो फिर यहाँ पर रिश्ता तो बचा ही नहीं है। तो फिर क्या ये कॉल रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट होगी? तो इसका जवाब है हाँ। अब वैसे तो एक बहुत ही सीधा साधा केस था ये कि पति विभोर गर्ग अपनी पत्नी नेहा से तलाक चाहता था और उसने तलाक लेने के लिए क्रूएल्टी का केस उस पर किया। लेकिन अब क्रूएल्टी को सबूत के तौर पर दिखाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि एक मानसिक प्रताड़ना होता है। इसको दिखाना, सबूत के तौर पर पेश करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो विभोर ने ये किया कि जब वो अपनी पत्नी से कॉल पर बात कर रहा था और वो जो गलत तरीके से उसके साथ बिहेव कर रही थी, उसने वो कॉल पूरी तरह से रिकॉर्ड कर ली और उसी रिकॉर्डिंग को उसने कोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन उसने जो रिकॉर्डिंग की थी ये उसने अपनी पत्नी की जानकारी के बगैर की थी। उसकी पत्नी को इस रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब यहाँ पर मेन पॉइंट यही आता है कि क्या वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में एक्सेप्ट होगी? क्या कोर्ट उस रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर मानेगी? सबसे पहले ये केस फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट कर लेती है, सबूत के तौर पर स्वीकार कर लेती है। लेकिन जो पत्नी नेहा होती है वो इस ऑर्डर को, फैमिली कोर्ट के इस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है और वो कहती है कि ये जो रिकॉर्डिंग पेश की गई है ये मेरे राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है। ये जो रिकॉर्डिंग की गई है ये मेरी जानकारी के बिना की गई है, पति पत्नी की पर्सनल बातें हैं। इस तरह से ये रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश करना गलत है। तो हाईकोर्ट ने नेहा की बातें सुनी, ऑर्डर देखा और ये कहा कि हाँ, नेहा सही कह रही है, ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और इसे सबूत के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। उसकी जानकारी के बिना उसकी पर्सनल बातें रिकॉर्ड करके इस तरह बाहर पेश करना गलत बात है। अब हाईकोर्ट में तो नेहा के फेवर में ऑर्डर हो गया, लेकिन यहीं से अब असली लड़ाई शुरू होती है। ये एक छोटी सी लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या पति पत्नी के बीच की रिकॉर्डिंग, पति पत्नी के बीच की बात, जो प्राइवेसी वाली बातें होती है, क्या उसको एक्सेप्ट करना, उसको सबूत के तौर पर स्वीकार करना सही होगा? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दो मुख्य बातें रखी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी का अधिकार वर्सेस सच का अधिकार। प्राइवेसी का अधिकार सभी को दिया गया है, ये एक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये एब्सोल्यूट है, ये निरपेक्ष है। अगर कोई केस चल रहा है और कोई रिकॉर्डिंग किसी को न्याय दिला रही है, सच को सामने ला रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे अधिकार को संतुलित किया जा सकता है और रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट किया जा सकता है। सिर्फ ये कहकर कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है, हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, उस रिकॉर्डिंग को खारिज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट करने से मना नहीं किया जा सकता। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी मुख्य बात ये रखी कि साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 122 में ये कहा गया है कि पति पत्नी की जो बातें होती है वो गुप्त होती है, प्राइवेसी वाली होती है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन इसी सेक्शन का एक अपवाद है, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर पति पत्नी की लड़ाई कोर्ट तक चली गई है, वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो यहाँ रिश्ता तो बचा ही नहीं। तो फिर यहाँ पर रिश्ते वाली बात को लेकर इस रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट ना करना सही नहीं होगा। हाँ, अगर रिश्ता हो, दोनों साथ रहना चाहते हैं, कोई उम्मीद लग रही हो, तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे के विपक्षी बनकर, एक दूसरे के दुश्मन बनकर सामने खड़े हैं, तो पति पत्नी वाला विश्वास, पति पत्नी वाला रिश्ता तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी रिकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल होगी। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को उलट दिया
और कहा कि ये रिकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल होगी और इस रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर माना जाएगा। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ साफ कहा है कि रिकॉर्डिंग तभी मान्य होगी जब वो ओरिजिनल हो, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई हो। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने प्राइवेसी के अधिकार को समझते हुए भी ऐसी रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट किया। आपको ये फैसला कैसा लगा? क्या प्राइवेसी के ऊपर सच को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी और लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।